वेक्टर कंपोनेंट्स आपसे पूछा जाएगा। ठीक, वेक्टर कंपोनेंट्स आपसे पूछा जाएगा। तो वेक्टर यानी आई, एक्स में आई लगा दीजिए, वाई में जे लगा दीजिए, वाई के साथ जे है, एंड जेड में के लगा दीजिए, जेड के साथ के है, और डायरेक्शन साथ में होना चाहिए। तो देखिए एक्स आई वाई जे और जेड के, ये सब वेक्टर कंपोनेंट्स है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। यहाँ अंक रहेगा तो अंक के साथ रहेगा, अंक के बदले में एक्स वाई जेड हमने दे दिए हैं। चलिए अब आगे ध्यान दीजिएगा। दूसरा बात ही में कहेगा कि स्केलर कंपोनेंट्स, वेक्टर कंपोनेंट्स के बाद स्केलर। स्केलर कंपोनेंट्स, तो स्केलर में केवल एक्स हो गया, वाई हो गया एंड जेड हो गया। तो एक्स वाई जेड ये वेक्टर कंपोनेंट्स, स्केलर कंपोनेंट्स। चलिए 2 पॉइंट क्लियर हो गया वेक्टर के बारे में। जो एग्जांपल के लिए देखिए हम बता रहे हैं, क्वेश्चन ए इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस में 4k। तो सबसे पहले इसमें अगर पूछा जाए कि प्रथम पॉइंट कि वेक्टर कंपोनेंट्स कौन है, वेक्टर कंपोनेंट्स, तो देखिए 3i हो गया, माइनस में 2j हो गया एंड 4k हो गया। तो ये वेक्टर कंपोनेंट्स हमने एग्जांपल देकर के बताया। अगर आपसे पूछा जाए स्केलर कंपोनेंट्स, एग्जाम्पल के साथ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे। अभी 2 को इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, वेक्टर कंपोनेंट एंड स्केलर कंपोनेंट्स। तो 2 पॉइंट का एग्जाम्पल भी बता रहे हैं। स्केलर कंपोनेंट्स आपसे पूछा जाए तो 3 हो गया, माइनस 2 हो गया एंड 4 हो गया स्केलर कंपोनेंट्स। ये क्लियर हो गया होगा। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर पूछा गया वेक्टर कंपोनेंट्स, तो वेक्टर कंपोनेंट्स हमने जवाब दिए, आई जे के साथ वेक्टर कंपोनेंट्स। यह पूछा गया स्केलर कंपोनेंट्स, तो स्केलर कंपोनेंट्स का ऐसी आपको परीक्षा में ऑब्जेक्टिव रहेगा, क्वेश्चन दिल रहेगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका वेक्टर कंपोनेंट्स कहा था वेक्टर कंपोनेंट्स, इसका स्केलर कंपोनेंट्स कहा था स्केलर कंपोनेंट्स। स्केलर में आई जे के नहीं होता है, वेक्टर में आई जे के साथ में डायरेक्शन होता है। चलिए 2 पॉइंट क्लियर हो गया। हम तीसरा नंबर पॉइंट, 30 बिंदु हम बताए हैं कि आज 30 पॉइंट बताएंगे वेक्टर के बारे में। चलिए 30 को बता रहे हैं, उससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। कल हम बताए थे, कल बाइनरी ऑपरेशन में कम्यूटेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ, उसको भी रिपीट मारेंगे। रितु लिख रहे हैं, जी सर, गुड, ध्यान है, एक्टिव है आप लोग, बहुत अच्छा बात है। अब देखिए वेक्टर का तीसरा पॉइंट ध्यान दीजिए। सबसे पहले वेक्टर ए इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इतना क्वेश्चन दिया हुआ है। और आपसे पूछा जाएगा तीसरा पॉइंट, 3 नंबर बिंदु, कि इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा। डायरेक्शन रेशियो, तो डायरेक्शन रेशियो देखिए कोई दूसरा नहीं, केवल एक्स वाई जेड है, उसी को डायरेक्शन रेशियो कहा जाता है, एक्स वाई जेड। अब क्वेश्चन ऐसा एक्स वाई जेड के जहाँ पर अंक रहेगा और डायरेक्शन रेशियो पूछेगा तो केवल एक्स वाई जेड का मान को अलग लिख दीजिए, देख लीजिए कि ऑप्शन में कौन सा है। हम एग्जाम्पल भी पर बताएंगे, अभी बता रहे हैं इसमें 4 नंबर पॉइंट। जो सबसे पहले मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है परिमाण, ठीक है। और देखिए माने ए का मैग्नीट्यूड माने ए का मोड दे दिए, इसी को मैग्नीट्यूड कहा जाता है। फार्मूला क्या होगा, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर जोड़ जेड स्क्वायर। अगर ये मैग्नीट्यूड निकालने आ गया तो देखिए यहाँ पर हम बता रहे हैं 5 नंबर बिंदु, डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन हम कहते हैं एल, एम और एन को। तो एल का मान कैसे निकाला जाता है, तो एक्स बटे रूट अंडर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एम बराबर वाई बटे रूट अंडर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर
जेड स्क्वायर, एन बराबर जेड बटे रूट अंडर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो यहाँ पर ई मैग्नीट्यूड हम डायरेक्ट इसको ए का मैग्नीट्यूड जो था लिख सकते थे, चाहे इसको आर मान लेते हैं, यहाँ आर लिखते हैं, लेकिन कुछ नहीं, आप केवल इतना भी लिखते हैं तो चलेगा। और ये सबसे अच्छा है कि केवल एक्स वाई जेड आपको दिल रहेगा, ऐसा क्वेश्चन में एक्स वाई जेड छांट लेना है और आपको डायरेक्शन को साइन निकालना है, तो एल का मान ऐसे निकाल दीजिए, एम का मान ऐसे, एन का मान ऐसे। एग्जाम्पल दे करके भी हम बताते हैं, ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बात, अब देखिए यहाँ पर 5 नंबर पॉइंट देखिए, हमने यहाँ घेरे हैं 5 नंबर पॉइंट को, केवल डायरेक्शन को साइन घेरल देख रहे हैं। तो सबसे पहली बात कि हमको एग्जाम्पल के रूप में, देखिए एग्जाम्पल के रूप में अगर क्वेश्चन इस पर मिले, एग्जाम्पल के रूप में वेक्टर ए इक्वल टू 1i 2j और 3k, अगर इतना क्वेश्चन मिले मुझे, तो देखिए सबसे पहली बात कि x का मान इसमें 1 हो जाएगा, y के मान इसमें 2 होगा, j के गुना वाला को y कहते हैं और k के गुना वाला को z कहते हैं। तो आपको वेक्टर में इतना चीज़ जब छांटने आ गया तो देखिए डायरेक्शन को साइन में एल एम एन का मान निकाल सकते हैं, एल एम एन का मान निकाल सकते हैं। अगर देखिए एक्स वाई जेड छांट लिए और आपसे कहा जाए इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, ए का मैग्नीट्यूड कहा जाए निकालने के लिए, तो ए का मैग्नीट्यूड का फार्मूला भी तुरंत पढ़े हैं। देखिए यह पढ़े हैं आपने 4 नंबर, हम घेरते हैं इसको 4 नंबर को। देखिए मैग्नीट्यूड के मतलब परिमाण, मैग्नीट्यूड के मतलब परिमाण, मैग्नीट्यूड कहते हैं मोड, मैग्नीट्यूड मतलब मोड। अब देखिए तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर जोड़ जेड स्क्वायर, तो ये तो जानते ही हैं मैग्नीट्यूड निकालना। तो हम यही एग्जाम्पल दिए हैं कि वेक्टर ए बराबर, देखिए इतना देल है और ये तो एक्स के मान आई के गुना में उसको एक्स तो 1, जे के गुना में है तो उसको वाई, के गुना में है तो उसको यहाँ देखिए 3 कह दिए। अब है कि मैग्नीट्यूड ए का तो सूत्र होता है एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर जोड़ जेड स्क्वायर रूट में। तो देखिए रूट में x है तो x 1 के स्क्वायर, y है 2 तो 2 के स्क्वायर, z का मान 3 तो 3 के स्क्वायर। अब देखिए 1 के स्क्वायर 1, 2 के स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9, यानी रूट 14 आंसर। तो आपको यूनिट वेक्टर जब भी मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो आप ऐसे निकाल दीजिएगा, वीडियो तो रिकॉर्ड रहेगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं रहेगा, तो आपको वेक्टर अच्छा से आ जाएगा, कोई दिक्कत ना। सही है, गुड वन, ठीक है। अब देखिए अब हम 3 पॉइंट पर बात किए। पहला पॉइंट देख लीजिए, यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो, तो एक्स वाई जेड को कहते हैं डायरेक्शन रेशियो, यानी एक्स वाई जेड को कहते हैं। मैग्नीट्यूड तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर जो वाई स्क्वायर जो जेड स्क्वायर को कहते हैं। डायरेक्शन को साइन देख रहे हैं तो एल एम एन को कहते हैं, तो एल के मान यह निकालते हैं, एम का मान यह, एन का मान यह। तो ये भी जानते हैं, पर एग्जाम्पल भी देखिए, एक्स का मान छांट लिए, वाई का मान, जेड का मान छांट लिए, तो ए का मॉडुलस निकालना है, माने मैग्नीट्यूड निकालना है, तो फार्मूला सही है। अच्छा है कि समझ में आ रहा है आप लोग को। ऋतु भी लिख रही है कि जी सर, यानी सही है। चलिए रूट 14 यूनिट इसका क्लियर। अब नया पॉइंट आगे बता रहे हैं। चलिए अभी तक 5 बिंदु पर चर्चा हो गया, ये 5वां बिंदु पर चर्चा हो गया। अब छठा, हमने 30 बिंदु बोले हैं, अभी 30 बिंदु बताएंगे वेक्टर के बारे में, यानी 30 गो नया नया बात जो आएगा सामने, 30 गो पॉइंट पर चर्चा होगा, अभी ध्यान रखिएगा। चलिए 5 गो हो गया। आपको सबसे पहले कि वेक्टर ए इक्वल टू दिया हुआ है क्या चीज़, तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। चलिए ये वेक्टर इस प्रकार आपको दिया हुआ है। हमने 5 गो बिंदु पर बात कर चुके हैं, हमने इस अब छठा बिंदु पर बात कर रहे हैं। 30 बिंदु पर जाना है अभी।
कोई दिक्कत नहीं, वो ऐसा मिस्टेक नहीं माना जाएगा, वो सभी ने लिखे। और देखिए चलिए यहाँ पर ये कन्फर्म समझ गए कि वेक्टर दिया हुआ है। चलिए छठा बिंदु पर हम आ रहे हैं। छठा बिंदु हम यूनिट वेक्टर के बारे में बता रहे हैं। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर मतलब इकाई सदिश होता है। इकाई सदिश, इकाई सदिश, ओ सॉरी, इकाई सदिश। तो देखिए इकाई सदिश पर बात कर रहे हैं अभी। तो इकाई सदिश कहते हैं कि जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा उसको इकाई वेक्टर, यूनिट वेक्टर कहा जाता है। चलिए अब ध्यान दीजिए, छठा पॉइंट हमने यूनिट वेक्टर कहते किसको है। तो देखिए यूनिट वेक्टर आई पर कैप लगल है तो इसको कहते हैं, जे पर कैप लगल है इसको यूनिट वेक्टर कहते हैं, के पर कैप लगल है इसको यूनिट वेक्टर कहते हैं, जैसे ए पर कैप लगा हुआ है इसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। सातवां पॉइंट देखिए, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। जैसे यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, आई का मैग्नीट्यूड, आई यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड 1, जे यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1। चलिए पॉइंट हमने चेंज कर देते हैं, के का मैग्नीट्यूड तो 1 होगा। ऑब्जेक्टिव परीक्षा में पूछा जाएगा। अब मान लें कि ए पर कैप लिखा हुआ है तो यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। तो आपने सिंगल वेक्टर के बारे में भी पढ़ रहे हैं, यूनिट वेक्टर के बारे में, इकाई सदिश के बारे में, ठीक है, इकाई सदिश। तो इकाई सदिश आप समझ गए। 8 नंबर पॉइंट हम ये बताना चाह रहे हैं कि यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या होता है। यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर को हम एक कैप से सूचित करते हैं। इसका सूत्र होता है वेक्टर बटे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बटे वेक्टर का मैग्नीट्यूड। चलिए अब ये क्लियर हो गया। अब इस पर भी क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन चलिए 9 नंबर पॉइंट पर हम बात करते हैं। 9 नंबर पॉइंट, सबसे पहली बात ध्यान देना है कि इक्वली इनक्लाइंड एक वर्ड आएगा, इक्वली इनक्लाइंड माने बराबर झुकाव। नेट नहीं चल रहा है, चलेगा थोड़ा सा, माने इस समय रुकता है नेट, इस समय थोड़ा डिस्टर्बिंग होता है, लेकिन मेंटेनेंस कीजिए, रहते रहते आ जाएगा। ऐसे छूट भी जाएगा ना। पल दे दिया, कहेगा कोई वेक्टर ए है जो इक्वली इनक्लाइंड है, साबित कीजिए, तो एल एम एन तीनों का मान निकालेंगे बराबर आ जाता है। एल का मान, एम का मान, एन का मान, कोई भी वेक्टर देल है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि वेक्टर ए इक्वल टू यहाँ आई प्लस में जे और प्लस में के दे देंगे और कहेंगे साबित कीजिए कि यह इक्वली इनक्लाइंड है, माने बराबर झुकाव पर है। तो इसका एल का मान, एम का मान, एन का मान निकालेंगे, बराबर आ जाएगा। तो बराबर वही होता है, एल बराबर एम बराबर एन, तो उसी को इक्वली इनक्लाइंड कहा जाता है। चलिए 10वां पॉइंट आप याद रखिएगा, 10वां बिंदु कि एल स्क्वायर जोड़ एम स्क्वायर जोड़ एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। एल स्क्वायर जोड़ एम स्क्वायर जोड़ एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो चलिए 10 तरह के, अभी 10 गो पॉइंट सीख गए, अभी और 10 गो बता रहे हैं, फिर 10 गो बताएंगे, माने अभी 30 गो बिंदु पूरे वेक्टर पर बात होगा। हालांकि हम एक शॉर्ट वीडियो बना करके कॉपी पर विद्यार्थी का लिखा हुआ, विद्यार्थी का कॉपी का फोटो खींच कर डाल दिए हैं, जो शॉर्ट वीडियो में एक पेज का 4-4 सेकेंड करके रिकॉर्ड करके डाल दिए है कि एक साथ ही उस पर 30 बिंदु दिखाई दे रहा है। लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट वीडियो में भी है, अभी भी आपको पूरा डिटेल मिलेगा। ई पर एग्जाम्पल भी बताएंगे, लेकिन याद रखिएगा इक्वली इनक्लाइंड रहेगा तो आप ऑप्शन मारिएगा एल बराबर एम बराबर एन रहेगा, उसी में टिक कीजिएगा। दूसरी बात कि वेक्टर इस प्रकार दे देगा, कहेगा साबित कीजिए, तो 2 नंबर वाला क्वेश्चन साबित करने के लिए आएगा, इक्वली इनक्लाइंड कहेगा साबित करने के लिए, इक्वली इनक्लाइंड साबित करने के लिए, तो आप एल का मान, एम का मान, एन का मान निकालिएगा, तीनों बराबर आ जाएगा, साबित हो जाएगा। हम ऐसा बना करके भी बता देंगे, लेकिन अभी जो है कि हमने 30 बिंदु पर बात करेंगे, समय भी कम है, नेट भी विद्यार्थी के पास कम है,
तो चलिए इक्वली आप यूनिट वेक्टर के बारे में जान लिए हैं कि उसका मान 1 होता है और आई जे के ए पर कैप है, इसे यूनिट वेक्टर कहलाता है। यूनिट वेक्टर कहा जाता है आई जे के। और यूनिट वेक्टर का परिभाषा पूछा जाए तो जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है उसे यूनिट इकाई सदिश कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। 10 गो बिंदु हो गया। अब हम चलते हैं आप लोग को डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट यानी उसी को कहते हैं स्केलर। स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट को ही स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट को ही स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। चलिए अब ध्यान दीजिए, हमने स्केलर प्रोडक्ट के बारे में कुछ बता रहे हैं। सबसे पहली बात कि वेक्टर ए इक्वल टू x1i y1j और z1k। अब वेक्टर ए बी इक्वल टू x2i y2j और z2k। देखिए आपको दो गो वेक्टर दिया हुआ रहे और आपसे पूछा जाएगा कि a डॉट बी क्या होगा। डॉट प्रोडक्ट में डॉट का चिन्ह रहेगा तो a डॉट बी क्या होगा, तो x1 इंटू x2 आई वाला के गुना प्लस j वाला के गुना y1 इंटू y2 प्लस z1 इंटू z2। चलिए ये बात कन्फर्म याद रखना है कि जब भी दो गो वेक्टर दे आपको कहे डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए, ये पर एग्जाम्पल समझ लीजिए पहले, क्योंकि दिक्कत हो जाएगा ही बाद में। वेक्टर ए इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k अगर इतना है, और वेक्टर बी इक्वल टू 4i माइनस 6j प्लस k अगर इतना है, और कहा जाए कि a डॉट बी क्या होगा, a डॉट बी कैसे निकाल पाएंगे a डॉट बी। देखिए तो a डॉट बी ज्ञात करने के लिए i के गुना में 2 है, i के गुना में 4 है, तो दोनों गुना कर दिए। i के गुना में j के गुना में 3 है और यहाँ j के गुना में -6 है। अब यहाँ k के गुना में 4 है, यहाँ k के गुना में कुछ नहीं, माना 1 छुपा हुआ है। तो अब देखिए गुना कीजिए, 4 को 2 से 8, -6 को 3 से, तो -6 को 3 से 18, अब प्लस में 4। देखिए प्लस माने अपना धन 8 है, अपना धन 4 है, तो 8 4 12 अब -18 यानी कितना होगा, तो -6 आ गया। इसका फाइनल आंसर -6 आ गया। तो a डॉट बी आपको निकालने आ गया होगा, जो कि हर बार एग्जाम में आया है, ऑब्जेक्टिव में भी और 2 नंबर वाला में भी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, a डॉट बी का फार्मूला आप याद रखिएगा कि गुड। ठीक है, आप लोग एक्टिव हैं, हर कोई देख रहे हैं, सभी आदमी का मैसेज हम देख रहे हैं। अब देखिए तो यहाँ क्लियर हो गया, एक्टिव है यानी मैसेज कर रहे हैं, बहुत अच्छा बात है कि सीख रहे हैं। तो a डॉट बी आप समझ गए होंगे कि a का मान b के मान अगर निकाल दे दिया क्वेश्चन में, कहा a डॉट बी ज्ञात कीजिए, तो यह निकाल लिए। चलिए अब दूसरा इम्पोर्टेंट फार्मूला बताते हैं इसी a डॉट बी का। तो ई हो गया 11 नंबर, ई जो अभी जो बताया फार्मूला, यह 11 नंबर हो गया। 11 नंबर, क्योंकि 10 गो बिंदु पहले पढ़ा दिए, तो ये 11 नंबर बिंदु है। ए का बी का वेक्टर दिया हुआ है, ए डॉट बी आपको यहाँ पर है। चलिए 11 नंबर हो गया। अब 12 नंबर फार्मूला पर बात करते हैं। 12 नंबर फार्मूला जो होता है, 12 नंबर फार्मूला वह ए डॉट बी, तो ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, याद रखिएगा, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। 12 नंबर फार्मूला, 12 नंबर फार्मूला क्लियर, याद रखिएगा। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट का ही है, लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या रहेगा, एग्जाम्पल हम दे रहे हैं कि अगर तुमको ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ रहे, जैसे मान लीजिए 3 दे दिया, बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ रहे, मान लीजिए कि यहाँ पर 2 दे दिया, और
मान लीजिए कि थीटा का मान दिया हुआ है अगर 60 डिग्री या कुछ ऐसा दिया हुआ है, एग्जाम्पल में हमने यहाँ लिख करके बता दिए थीटा का मान दिया हुआ है, तो आपसे पूछा जाएगा कि इसका ए डॉट बी क्या होगा। तो देखिए इसका ए डॉट बी हम कैसे निकालेंगे, ए डॉट बी का मान कितना होगा। तो फार्मूला जानते हैं कि ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। अब देखिए तो ए के मैग्नीट्यूड के मान 3 है, बी के मैग्नीट्यूड के मान कितना 2 है, और कॉस थीटा है यानी कॉस 60 डिग्री। अब देखिए तो 3 गुने 2 गुने कॉस 60 के मान 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 आंसर आ गया, 3 आंसर। चलिए देख लीजिए, हमने एक एग्जाम्पल ही बताया जो परीक्षा में हर बार देखते होंगे, इस टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी रहता है और 2 नंबर वाला में। गुड, रितु सही बता रहे हैं, 3 आंसर आया है, आप 3 बता रहे हैं, सही बात है। चलिए यानी आप बना रहे हैं, बहुत अच्छा बात है, सबको एक्टिव है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यह तो सीख गया। अब इससे रिलेटेड और पॉइंट 12 नंबर फार्मूला तक अभी आए हैं, अभी 30 नंबर फार्मूला तक जाना है, 30 गो फार्मूला पर बात करना है। चलिए 12 के बाद 13 नंबर फार्मूला देखिए कि आपको कॉस थीटा का मान निकालना पड़ेगा। यदि सबसे पहले आपको ए डॉट बी बराबर, आपको पता है कि ए का मैग्नीट्यूड है, बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। अगर देखिए कॉस थीटा का मान कहेगा निकालने के लिए तो गुना में है तो इन्हें भाग में आ जाएगा। तो यहाँ कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी बटे ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। देखिए वही फार्मूला बन गया कि कॉस थीटा का मान कहेगा तो गुना में है तो यहाँ भाग में कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो चलिए आपको 13 नंबर में यह हो गया, केवल कॉस थीटा का मान पूछता है तो आप डायरेक्ट ऐसे बैठा दीजिए। अगर इसी में आपसे 14 नंबर देखिए, आपसे थीटा का मान केवल पूछे तो कॉस इन्हें सीधा है तो उधर जाकर उल्टा हो जाएगा, कॉस इनवर्स। इसको उतारिए, ए डॉट बी, गुड, एक्टिव है सब गोटा, बहुत अच्छा। ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड। देखिए थीटा बराबर आपको यह हो गया फार्मूला, तो ये 14 माने 14 नंबर ही फार्मूला हो गया। देख लीजिए थीटा बराबर कॉस इनवर्स ए डॉट बी बटे ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड। अगर कोई कष्ट तो बोल दीजिएगा। ये बात है कि अभी का नेट काम नहीं कर रहे से बहुतों विद्यार्थी डिस्टर्ब है, नेट नहीं काम करने की वजह से रुक जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब 15 नंबर को फार्मूला हम बता रहे हैं। सबसे पहली बात कि थीटा जब 90 डिग्री हो जाए, जिसे देखिए कि ए डॉट बी का मान और ज्ञात करें और ये शून्य हो जाए तो क्या क्या हो सकता है। ए डॉट बी अगर शून्य हो जाए तो सबसे पहला कंडीशन है कि थीटा का मान 90 डिग्री, यानी कॉस 90 का मान 0 होता है। तो आप फार्मूला जानते ही है, कॉस 90 का 0 होता है, यहाँ 0 हो जाएगा तो टोटल शून्य हो जाएगा, शून्य गुने कुछ भी शून्य हो जाएगा। तो वही बात है कि ए डॉट बी 0 कब होता है, जब थीटा 90 डिग्री। इसी को बोलते हैं कि ए लंब है बी पर, ऐसा। तो परीक्षा में क्या होता है कि लिखे हुए होता है कि ए लंब है बी पर, तो ए डॉट बी का मान क्या होगा, तो 0 होगा। परीक्षा में कई बार पूछा गया है। या ए डॉट बी 0 है तो निम्नलिखित में से कौन ऑप्शन होगा, तो थीटा बराबर 90 डिग्री है, थीटा बराबर है तो वो हो जाएगा। और नहीं तो ए लंब है बी पर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऑप्शन में कौन सा रहेगा, तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी लंब या लंबवत, ठीक है। तो आपको ऐसा भी हो सकता है कि ए डॉट बी शून्य है तो निम्नलिखित में से ऑप्शन कौन होगा, तो ऑप्शन ऐसा रहेगा, और ना तो लंब लिखल रहेगा या परपेंडिकुलर या थीटा बराबर 90 डिग्री। तो 15 में हमने 2-3 पॉइंट करके लिखे अलग अलग, आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए अब 15 बिंदु हो गया, 15 बिंदु और बच गया है, हम बताते हैं 16 नंबर बिंदु बता रहे हैं। 16 नंबर पॉइंट जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वेक्टर का, जो 3D में भी काम देगा। तो अब सबसे बड़ी बात है 16 नंबर बिंदु, ध्यान दीजिएगा। हम बता रहे हैं कि ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए बराबर होता है। ये बात याद रखिएगा कि डॉट प्रोडक्ट में
आगे पीछे करने से कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आपको अगर ऑप्शन इतना दे, इतना बराबर क्या होगा, अगर इतना भी हो तो टिक कर दीजिएगा। इसमें थोड़ा भी बदलाव नहीं होता है, आगे पीछे अदल बदल, ये पहले भी बाद में, इसे कोई फर्क डॉट प्रोडक्ट में नहीं पड़ता है। चलिए अब 17 नंबर बिंदु पर बात कर रहे हैं। देखिए ए डॉट ए आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहला फार्मूला हम बताया कि ए डॉट बी का फार्मूला, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। तो देखिए अगर दोनों अगर सेम हो जाए तो थीटा 0 डिग्री होगा और कॉस जीरो का मान 1 होता है। कॉस 0 डिग्री होता है, उसका मान 1 होता है, याद रखिएगा। तो वही बात है कि यहाँ 1 हो जाएगा, दोनों सेम तो उतना का स्क्वायर। जैसे हमने लिखे ए डॉट ए, तो सबसे पहली बात क्या होगा कि ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इतना होगा। अगर इसमें पूछा जाए कि बी डॉट बी क्या होगा, सेम है, तो उतना के मैग्नीट्यूड पहले लिखिएगा और तब स्क्वायर दे दीजिए। गुड, एक्टिव है, सब कुछ समझ रहे हैं, बहुत अच्छा बात। अगर सी डॉट सी परीक्षा में पूछ दिया कि सी डॉट सी क्या होगा, तो सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो चलिए 17 नंबर क्लियर। हम 18 नंबर बिंदु पर बात कर रहे हैं। 18 नंबर इसी जगह बात कर लेते हैं। 18 नंबर पॉइंट, जैसे देखिए हमको जैसे आ जाएगा आई डॉट आई, तो यहाँ 1 हो जाएगा, सेम चीज रहता। आखिर 1 क्यों होगा, तो इसको भी समझिए कि इसका आई के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, अभी यह सेम है तो ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, उसी प्रकार यहाँ सेम है तो आई के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। आई के मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो 1 होता है, और 1 के स्क्वायर कितना होगा, तो 1। तो इसी के लिए आई डॉट आई रहे, या मान लीजिए कि आपको जे डॉट जे रहे, इसका भी मान 1, के डॉट के रहे, इसका भी मान 1। तो 18 नंबर पॉइंट समझ गए होंगे कि सेम चीज होता है डॉट प्रोडक्ट में, उसका मान 1 होता है। गुड, रितु लिख रहे हैं जी सर, बहुत अच्छा बात है, समझ में आ रहा है, बहुत ही अच्छा बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 19 नंबर पॉइंट। चलिए पॉइंट नंबर 19, लेकिन पहले उससे पहले हम क्लियर करते हैं कि आई डॉट आई रहे या जे डॉट जे रहे या के डॉट के रहे, इस सभी का मान 1 होगा। तो ये पहले ही बता चुके हैं अभी। अब देखिए चेंज रहेगा तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। जैसे आई डॉट जे, तो इसका मान जो है 0 हो जाएगा। आखिर 0 क्यों होगा, सबसे पहले ये 19 नंबर बिंदु है, हमने 18 बिंदु पर बात कर चुके हैं। 19 नंबर पॉइंट चेंज रहता है, तो देखिए आई होता है एक्स अक्ष, जे होता है वाई अक्ष, दोनों के एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का। गुड, 90 डिग्री का एंगल। तो दोनों के जब भी 90 डिग्री हो, परपेंडिकुलर दोनों हो, तो थीटा cos 90 का मान 0 हो जाता है। इसी वजह से यहाँ चेंज रहेगा तो 0, याद रखिए आई डॉट जे तो 0, जे डॉट के तो 0, के डॉट आई उसका भी मान 0। तो डॉट प्रोडक्ट में अगर चेंज रहता है तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है। तो इतना याद रखिए, आई डॉट जे रहे या जे डॉट के रहे या के डॉट आई रहे, सबके मान 0 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर बिंदु हो गया। 19 नंबर बिंदु समझ लिए होंगे कि ऊपर वाला सबसे सेम रहे तो कर मान 1 होगा, चेंज रहेगा तो 0। ये कभी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। चलिए 20 नंबर पॉइंट पर आते हैं। 20 नंबर पॉइंट पर बात करेंगे अभी। देखिए एक बात तो यह है, 20 नंबर पॉइंट पर चर्चा करते हैं, आप लोग देख लिए होंगे, कहीं कोई डाउट न रहना चाहिए। 20 नंबर पॉइंट हम ये बात करते हैं, पहले ये बात कि आपको कॉलिनियर माने संरेख या एक रैखिक, कभी कभी आता है साबित करने के लिए, एक रैखिक या कॉलिनियर। तो कॉलिनियर कहा जाता है किसको, जब एक ही गो रेखा पर, देखिए एक के गो रेखा पर अगर 3 बिंदु है,
एक ही गो रेखा पर 3 गो लाइन है तो कॉलिनियर वेक्टर कहलाएगा। एक गो लाइन पर 3 गो वेक्टर है तो कॉलिनियर कहलाएगा। चाहे 3 वेक्टर मान लीजिए, देखिए 2 या माने 2 से अधिक वेक्टर एक के गो लाइन के समांतर अगर है तो कॉलिनियर कहलाता है। उसमें कुछ नहीं, पहला वेक्टर बराबर कोई संख्या गुने दूसरा वेक्टर अगर आ जाए तो वह कॉलिनियर वेक्टर कहलाएगा। तो इतना याद रखिएगा। हाँ गुड, अच्छा बात है कि समझ में आ रहा है। अब देखिए, तो पहला वेक्टर बराबर कोई संख्या गुने दूसरा, यहाँ लेमडा हमने लिखे हैं तो लेमडा गुने दूसरा वेक्टर माने दोनों किसी प्रकार बराबर आ जाएगा या बराबर हो जाए, पहला वेक्टर बराबर दूसरा वेक्टर भी, तो कॉलिनियर ही कहलाएगा। इक्वल तो कहलाएगा ही, लेकिन यहाँ कॉलिनियर भी कहलाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि किसी प्रकार इक्वल आ जाए। जैसे हम एग्जाम्पल देकर बता रहे हैं कि वेक्टर ए बराबर, देखिए यहाँ पर 2i प्लस में 3j इतना दिया हुआ है। अब वेक्टर बी बराबर 4i प्लस में 6j अगर इतना दिया हुआ है, तो आप देख रहे होंगे इसको कॉलिनियर साबित करना है। तो कॉलिनियर हम साबित कैसे करेंगे? तो कॉलिनियर साबित करने के लिए देखिए, सबसे पहले वेक्टर बी को हमने लिख लिए कि वेक्टर बी बराबर 4i प्लस में 6j है। तो देखिए वेक्टर बी बराबर, यहाँ 2 कॉमन कीजिए तो 2i प्लस में 3j। अब देखिए यानी वेक्टर बी बराबर 2 कॉमन ले लेंगे तो वेक्टर ए कहलाएगा। 2 देखिए 2 कॉमन ले लिया, यहाँ 2, यहाँ देख रहे होंगे कि वेक्टर ए के जितना मान है उतना मान यहाँ आ गया। वेक्टर ए के जितना मान है यहाँ देख रहे हैं 2i प्लस 3j, ए का मान वेक्टर ए बराबर ई दिया हुआ है इतना, उतना ही देखिए 4 है तो कॉमन लिए तो 2i प्लस 3j, देखिए ए के मान जितना है उतना, तो हम इसके बदले में ए बैठा दिए। तो दूसरा वेक्टर बराबर पहला वेक्टर या पहला वेक्टर बराबर दूसरा वेक्टर, कुछ भी आ जाए बीच में बराबर है ना, यह गुना में कुछ भी हो। हम चाहेंगे तो यहाँ 2 को 1/2 भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं कि 1/2 इंटू बी बराबर में ए, तो यो कॉलिनियर कहलाएगा। चाहे बी बराबर 2a कहलाएगा तो ये लिखेंगे। इसीलिए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी कॉलिनियर, इतना आर कॉलिनियर, माने यह कॉलिनियर है। तो साबित करने के लिए आपको ऐसे आवेगा, जो परीक्षा में 2 नंबर के लिए आता है। वेक्टर ए बराबर दे दिया, बी बराबर दे दिया, आपको कहेगा कि कॉलिनियर साबित कीजिए। अब देखिए 20 नंबर क्लियर हो गया। अब 21 नंबर पॉइंट पर बात करेंगे। 20 पॉइंट क्लियर, 21 नंबर पॉइंट पर बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कोई भी विद्यार्थी एक दूसरे में मैसेज नहीं करेंगे, जो भी है हमसे ही बताएंगे यहाँ पे। और ध्यान दीजिए यहाँ पर, क्योंकि अपने पढ़ाई से मतलब रखिए। देखिए i.j ऐसा है और .k, तो क्वेश्चन अगर मान लीजिए कि अगर इस तरीका के 3 गो डॉट एक के साथ आ गया तो हम क्या करेंगे? तो देखिए सबसे पहली बात कि आप पहले दुओ का आंसर निकालिए। तो दुओ का आंसर तो आप फार्मूला जानते हैं कि i.j, गुड, i.j, तो i.j का मान 0 होता है। तो अगर ये 3 गो एक साथ है तो पहले आप दुओ का निकालिए, ब्रैकेट से हमने घेर दिए और घेरने के बाद देखिए i.j का मान 0 होता है, तो यह जो हो गया ई 0 हो गया, इंटू में k है तो 0 गुने कुछ भी 0 हो गया, 0 इसका फाइनल आंसर हो गया। याद रखिएगा, अगर कहीं भी कोई डाउट तो बताइएगा। और 3 गो वाला भी आवे तो डरना नहीं है। हम कुछ एग्जाम्पल ही बताए हैं अभी, क्योंकि 20 पॉइंट के लिए अब 10 गो बिंदु और बताना है। अब देखिए बाकी बात 2 मैट्रिक्स का जोड़, गुड, 0 सही आंसर है। ठीक, चलिए अब आगे की बात करें। हम सबसे पहली बात, ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम्पल डाल रहे हैं
कि आई डॉट जे प्लस आई डॉट आई, या मान लीजिए कि आई डॉट हम कर देते हैं, चाहे केवल हमने लिखते हैं आई डॉट आई प्लस जे डॉट के, इतना का मान कितना होगा। परीक्षा में कभी कभी देखे होंगे 3 से 4 को एक के साथ दे देता है। तो सबसे पहली बात आप जानते हैं कि चेंज रहेगा तो जीरो होगा, तो चेंज रहेगा तो जीरो होगा, तो देखिए कर वैल्यू जीरो होगा। गुड, एक बता रहे हैं सत्यम राठौर, देखिए हम चेक करते हैं। सेम रहेगा तो 1 होगा, क्योंकि हम बता रहे आई डॉट आई अगर सेम है तो उतना के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है, यानी 1 होता है, आई के मैग्नीट्यूड 1, तो इसका मान 1 हो गया। और चेंज रहेगा तो जीरो, चेंज रहेगा तो जीरो, ये अभी बताए हुए हैं। तो यहाँ 1 आंसर, आप लोग सही मैसेज कर रहे हैं कि 1, बहुत अच्छा बात है कि एक्टिव है, कहीं कोई दिक्कत ना। तो चलिए इस टाइप के भी क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन भी रहेगा, बन जाएगा। हम आगे की ओर बढ़ते हैं, अब नया पॉइंट पर बात करते हैं। चलिए अब क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाना चालू करते हैं, क्योंकि 20 बिंदु क्लियर हो गया है। अब 10 गो बिंदु क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में देखिए। गुड, एक आंसर रितु सही बता रहे हैं। चलिए क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट के मतलब होता है वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट के मतलब वेक्टर प्रोडक्ट। 10 बिंदु इसके बारे में बताएंगे तो आपको हो जाएगा मिलाकर के 30 बिंदु, क्योंकि 20 बिंदु पर चर्चा कर चुके हैं। वीडियो को आगे पीछे करके देखते रहिएगा, आपको पूरा वेक्टर कंप्लीट हो जाएगा आज का वेक्टर में। अब देखिए सबसे पहले वेक्टर ए इक्वल टू हमको दिया रहे x1i प्लस y1j प्लस z1k। अब वेक्टर दूसरा अगर बी दिया हुआ रहे x2i प्लस y2j प्लस z2k। तो सबसे पहली बात ध्यान देना है, 21 नंबर पॉइंट अभी बताने जा रहे हैं। 21 नंबर वेक्टर का 21 नंबर, 20 को बिंदु बता चुके हैं, ऊपर कुछ एग्जाम्पल भी बताए हैं। समय कम है, इसके लिए हम एग्जाम्पल पूरा नहीं बता रहे हैं, और एग्जाम्पल भी दूसरे वीडियो में हम बता देंगे। अब देखिए तो ए क्रॉस बी, देखिए आई जे और के बैठा देना है। और देखिए पहला वेक्टर में x1 y1 z1, दूसरा वेक्टर में x2 y2 z2, बस यही है। 21 नंबर जो आपको ट्रिक माने इसका फार्मूला है, 21 नंबर पॉइंट्स जो है, 21 नंबर बिंदु जो है आपको यही है कि 2 गो वेक्टर दे रहेगा, कहे क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए। क्रॉस का चिन्ह है, सिंबल देखिए यहाँ चिन्ह देखिए, क्रॉस का चिन्ह है। तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए कहेगा तो आपको क्या करना है, डिटर्मिनांट में एडजस्ट करना है। देखिए हमने यहाँ घेर दिए है कि यह हमारा इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि ए वेक्टर दे रहे हैं, बी वेक्टर दे रहे हैं, तो ए क्रॉस बी के लिए आई जे के बैठा देना है, और उसको पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर। अब देखिए तो स्टार्ट करते हैं। इसमें ए क्रॉस बी के लिए आई जे के, तो पहला वेक्टर का x1 y1 z1, दूसरा वेक्टर का x2 y2 z2। गुड, क्लियर है। हम इस पर एग्जाम्पल देते हैं, पहले एग्जाम्पल देंगे, इसे समझ जाइएगा। 21 नंबर वेक्टर ए इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस के। अब वेक्टर बी इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k। देखिए अगर हमें कहता है, अगर इसमें फाइंड करने के लिए, फाइंड एक में कहता है कि ए क्रॉस बी, दो में कहेगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड,
दो बातें यहाँ सामने लाए हैं हमने। इसमें दो बातें निकालने के लिए दिए हैं कि वेक्टर ए और बी दिया हुआ है। 21 नंबर जो हम इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा है उसी का एग्जाम्पल है, 21 का एग्जाम्पल है। 21 जो इंट्रोडक्शन दिए हैं पॉइंट उसी का। तो देखिए सबसे पहली बात कि ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे। तो ए क्रॉस बी देखिए आई जे के बैठा देना है सबसे पहले, और पहला लाइन में 2 है, 3 है और -1 है, के गुना में माइनस है तो -1। दूसरा लाइन में 2 है, 3 है और 4 है। देखिए अब इसको हल करना है, तो हल कैसे करें, आगे कैसे बढ़ाएं। तो उसके लिए बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करना है कि डिटर्मिनांट बनाते थे, डिटर्मिनांट हो गया। तो डिटर्मिनांट में आप पहले प्लस माइनस प्लस चिन्ह देते थे, प्लस माइनस प्लस। तो देखिए प्लस आई, तो आई के सामने देखिए जो अंक लेंगे ना उसके सामने के लाइन को लुप्त कर देते हैं, यह तो बचा 3 - 1 3 4, माने इस जिस लाइन पर है वो लाइन को लुप्त करने के बाद मुझे 3 3 -1 4 इतना आया। उसके बाद देखिए माइनस जे लेंगे, तो माइनस जे में देखिए जे के सामने ई लाइन है और जे के सामने ई लाइन लुप्त कर देंगे तो हमें 2 2 -1 4 इतना बचेगा। उसके बाद प्लस के बारी है, प्लस के में देखिए के सामने ई लाइन है और ई लाइन यानी 2 2 3 3। चलिए अब इसको हल करते हैं। तो देखिए ई आई है तो आई रहेगा, लेकिन छोटका डिटर्मिनेंट हल करना जानते हैं कि पहले दाहिने हाथ के विकर्ण का गुना, पहले इसको और तब इसको। तो देखो 3 को 4 से गुना तो 12 और माइनस इसको इससे तो -3 तो माइनस माइनस प्लस 3 माइनस जे इंटू पहले इसको 2 को 4 से यानी 8 है, इसको इससे तब माइनस माइनस प्लस 2 आ प्लस के इंटू। अब देखिए यहाँ जीरो होगा, हम बताए हुए कि जब दो गो लाइन सेम आवे तो डिटर्मिनेंट का मान 0 हो जाता है, जब दो गो लाइन एक बराबर तो उसका मान 0 हो जाता है। अब देखिए 12 और 3 15 आई, गुड 0 सही बता रहे हैं। 8 प्लस 2 10 माइनस में आ जे, यही हमारा आंसर हो गया। 0 गुने 0 तो समाप्त हो जाएगा, नहीं तो आप 0 लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने आंसर इतने पर समाप्त किए। तो देखिए आपको ए क्रॉस बी आ गया होगा माना कि ए का मान बी का मान अगर दिया हुआ है, ए का मान बी का मान देल है तो ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं। आपको डिटर्मिनेंट इसके लिए आना चाहिए, डिटर्मिनेंट का भी स्पेशल चलेंगे क्लास बताएंगे, अभी हम बता रहे हैं। अब देखिए तो 1 नंबर पॉइंट क्लियर हो गया कि ए क्रॉस बी आपको निकालने आ गया। अगर देखिए हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो सबसे पहली बात x का मान छाटेंगे, जो i के गुना में उसको x कह लिए, y के गुना में उसको माइनस, j के गुना में उसको y कह लिए, z वाला तो नहीं है। तो देखिए हमको 2 नंबर पॉइंट इसका a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड निकालना है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर फार्मूला होता है। तो एक्स का मान क्या है तो 15, तो 15 के स्क्वायर, वाई का मान क्या है -10 तो -10 के स्क्वायर, यानी 15 के स्क्वायर देखिए 225, 10 के स्क्वायर 100, स्क्वायर से माइनस कैंसिल यानी रूट में 325 आपका आंसर हो गया। इतना यूनिट इसका आंसर। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने आता था आपको, एक्स वाई दो ही को था, जेड होता था प्लस जेड स्क्वायर लिखते। तो मैग्नीट्यूड पहले से भी निकालना सिखा दिए थे हमने। अगर कोई डाउट है मैग्नीट्यूड निकालने में तो भी बता दीजिएगा। चलिए अब यानी आपको 21 बिंदु क्लियर। अब 22 नंबर बिंदु पर बात करते हैं, समय अधिक हो गया है। 22 नंबर बिंदु पर अभी बात करेंगे। 22 नंबर बिंदु ध्यान दीजिएगा। 30 बिंदु हमने बोले हैं, पूरा वेक्टर कंप्लीट हो जाएगा। 22 नंबर बिंदु ए क्रॉस बी। देखिए तो ए क्रॉस बी के लिए फार्मूला ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप। देखिए यह जो है कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि यह किसका फार्मूला है, तो ए क्रॉस बी का। चाहे ए क्रॉस बी का कौन सा फार्मूला होगा, तो यह क्रॉस प्रोडक्ट वो था, डॉट प्रोडक्ट इससे पहले। तो डॉट प्रोडक्ट में यहाँ कॉस लिखते थे, ये क्रॉस प्रोडक्ट में यहाँ साइन है। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट का यही फार्मूला है जो ये क्लियर हो गया क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। अब देखिए 22 नंबर
इस पर हम पॉइंट बता देते हैं। सबसे पहली बात कि अगर साइन थीटा का मान निकालना पड़े, साइन थीटा का, तो देखिए ई गुना में तो यहाँ भाग में आ जाएगा, तो ए क्रॉस बी रहेगा और ए का मैग्नीट्यूड गुना में है तो भाग में आएगा, बी का मैग्नीट्यूड भी भाग में आ जाएगा, गुना में है तो भाग में। यह एन कैप है, कैप लगल है यानी यूनिट वेक्टर, इसका मान 1 हो जाता है, तो इसका कोई मतलब नहीं। यहाँ देखिए इस पर भी आप मैग्नीट्यूड दीजिएगा। जब भी आपको साइन थीटा का मान निकालना पड़े क्रॉस प्रोडक्ट में, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बटे ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। अगर इसी में थीटा का मान निकालना पड़े तो देखिए केवल थीटा का मान निकालना पड़े तो साइन जो है एन सीधा है तेना का उल्टा हो जाएगा और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बटे ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। क्लियर हो गया। जब भी थीटा का मान निकालना हो आप ऑप्शन ऐसे मिला सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी आपको दे देगा कि इतना है तो थीटा बराबर क्या होगा तैयार। अब ई पर एग्जाम्पल भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहली बात ये देखिए 25 नंबर पॉइंट। इसी में 25 नंबर यह बताना चाहते हैं कि अगर ए क्रॉस बी जीरो हो गया, ए क्रॉस बी जीरो हो गया तब क्या हो सकता है। तो देखिए ए क्रॉस बी जीरो होने के कई कारण होगा। यहाँ 0 डिग्री आ जाएगा, देखिए साइन थीटा का मान 0 डिग्री आ जाएगा तो साइन 0 का मान 0 होता है। साइन अगर यहाँ 0 बैठाएंगे तो साइन 0 का मान 0 होता है, यह बात जानते हैं। गुड, 0 लिख रहे हैं, सही बात है। 24 वाला का मैग्नीट्यूड, ठीक है, हम क्वेश्चन देंगे अलग अलग करके, पहले इसको देख लीजिए। यहाँ ए क्रॉस बी जीरो कब होता है, तो देखिए सबसे पहली बात कि जीरो होने का कारण है कि थीटा का मान जो है वह 0 हो जाएगा। तो 0 होने पर साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, तो 0 होने पर ये टोटल 0 हो जाएगा। 0 होने पर साइन 0 होने पर सब 0 हो जाएगा, इसी वजह से सब 0 होगा। तो इसका क्या हो सकता है कि ए समांतर है बी के। तो कभी कभी क्या होता है ऑब्जेक्टिव में ए समांतर है बी के कह देगा तो ए क्रॉस बी का मान क्या होगा, तो 0, याद रखिएगा। इसी को बोलते हैं समांतर, ठीक है, यानी पैरेलल। अब पैरेलल को कोलिनियर भी कहा जाएगा वेक्टर में। तो कोलिनियर भी साबित करने के लिए कहता है मैंने संरेख, तो इसमें ध्यान देना है कि ए क्रॉस बी 0 आ जाएगा। ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 आता है तो ऑप्शन में अगर आपको पैरेलल यानी समांतर मिल जाए या कोलिनियर यानी संरेख मिल जाए, चाहे ए समांतर है, समांतर के सिंबल है या इस समांतर का सिंबल, तो उसमें टिक कर देंगे, चाहे थीटा बराबर 0 डिग्री, चाहे साइन 0 डिग्री माने का मान 0, कुछ भी ऑप्शन काम कर जाएगा इसमें। इस पर एग्जाम्पल भी बताएंगे। चलिए पॉइंट ये तो क्लियर हो गया 0 कब आता है। तो 0 एक बात और इससे नया पॉइंट आ रहा है कि देखिए सेम चीज रहेगा, जैसे ए क्रॉस ए, तो मान क्या होगा, 0 होगा। 0 क्यों होगा कि यहाँ थीटा का मान देखिए ये 0 क्यों होगा, सेम रहेगा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि सेम वाला में थीटा का मान 0 डिग्री होगा। जेकरा में थीटा 0 डिग्री होता है यह उसका पूरा का मान 0 हो जाता है। जैसे यह लिखे हैं ए क्रॉस बी 0 कब होता है, जब थीटा 0 डिग्री। तो यहाँ सेम चीज़ रहेगा, अगर सेम चीज़ है तो सेम का जानबे करते हैं कि 0 होगा थीटा का मान, तो 0 हो जाएगा। तो अगर बी क्रॉस बी रहेगा उसका भी मान 0 होगा, सी क्रॉस सी रहेगा सेम रहेगा तो उसका भी मान 0 होगा। यानी याद रखिएगा कि अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट में सेम दे दिया दो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट के लिए तो कर आंसर 0 होगा। तो इससे ये भी फायदा है कि आई क्रॉस आई रहेगा, आई क्रॉस आई, तो उसका मान क्या होगा, 0। तो क्रॉस प्रोडक्ट में सेम रहता है तो 0। तो चलिए 27 नंबर पॉइंट पर बात करते हैं। 27 नंबर पॉइंट, आई क्रॉस आई सेम है तो कर 0, जे क्रॉस जे सेम है तो इसका 0, के क्रॉस के सेम है तो इसका 0। तो याद हो गया कि सेम रहेगा तो उसका वैल्यू 0 होगा, लेकिन चेंज रहेगा तो 0 नहीं होगा।
अब देखिए हम 28 नंबर पॉइंट पर बात कर रहे हैं कि चेंज रहेगा सेम रहेगा। तो सेम में देखिए दो कारण होगा कि हमने मान लेते हैं आई जे के, तो अगर मान लीजिए कि इसको हम आई मान लेते हैं एक्स अक्ष को, वाई अक्ष को जे और जेड अक्ष को के, तो ई जो है कि ऐसे घूर्णन करता है, ऐसे घूमता है, ऐसे इधर आई से जे के इधर, जे से के इधर, ऐसे घूमता है। तो आप समझ गए होंगे कि यह जो घूमता है वह ऐसे घूमता है। तीर का निशान लगा दिए। तो आई डॉट जे का मान, आई क्रॉस जे, क्रॉस प्रोडक्ट है में डॉट नहीं लिखेगा, तो बताइए आई क्रॉस जे तक किसको संकेत, आई से जे पर जाएगा तो जे से के को संकेत करेगा, तो के हो जाएगा। अब देखिए जे क्रॉस के, तो जे पर से के पर आवेगा तो के किसको संकेत करेगा, तो के संकेत करेगा इसको, आई को। अब देखिए के क्रॉस आई, के पर से आई पर आवेगा तो किसको संकेत करेगा, जे को, माने लाइन बाय लाइन आगे बढ़ते जाएगा। तब समझ गए होंगे। अगर इसी का उल्टा हो तो इसमें माइनस हो जाता है, जैसे जे क्रॉस आई, तो देखिए उल्टा है, जे पर से उल्टा आई पर आ गया, तो उल्टा जब भी आता है डायरेक्शन तो यहाँ माइनस दे करके के लिखिएगा। जैसे जे क्रॉस के है, अगर के क्रॉस जे आ गया तो देखिए उल्टा आया, के पर से उल्टा जे पर गया, उल्टा, तो उल्टा जब भी जाएगा तो माइनस आई, माइनस लिखकर तब ये कुछ लिखना है उल्टा होने पर, यह ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ आई क्रॉस के, तो देखिए यहाँ आई है, आई से उल्टा अगर के पर गया तो उल्टा जे पर जाएगा, तो माइनस में जे, तो उल्टा होने पर माइनस हो जाता है। तो इसे वो 29 नंबर फार्मूला बन जाता है कि अगर ए क्रॉस बी रहता है, इसको उल्टा करते हैं तो बी क्रॉस ए करने पर यह माइनस हो जाएगा। चलिए ये क्लियर हो गया, अब समझ गए होंगे सभी आदमी। तो ए क्रॉस बी है, अगर इसको उल्टा कर दिए तो बी क्रॉस ए, तो यहाँ माइनस लगा दीजिएगा। चलिए 29 नंबर पॉइंट क्लियर। कहीं से कोई डाउट किसी को बता दीजिए। अब 30 नंबर पॉइंट